माताएं कहती। अब कन्हैया तो बार बार धमकाता था, तब गोपियों को गुस्सा आता था। फिर गोपियां क्या कहती थी, अरे सुनो जसुदा के लाल कहो बात को संभाल। अरे जसुदा के लाल कहो बात को संभाल। सुनो जसुमत के लाल कहो बात को संभाल। सुनो जसुमत के लाल कहो बात को संभाल। राह खुदी नहीं तोहरी नगरिया पे, राह छूटे नहीं तोरी नगरिया पे। लिए जाती हूँ बजरिया पे, लिए जाती हूँ बेचन बजरिया पे। लिए जाती हूँ बेचन बजरिया पे। लिए जाती हूँ बेचन बजरिया पे। रही कैसी है तोहरी गगरिया, वो दही कैसी है तोरी गगरिया में। भगवान से गोपियां कहती थी, वो तो हो गया, अब ये सब नहीं चलने वाला। गोपियां गुस्से में कहती है, हे यशोदा के लाल, मेरी बात को सुनो। सुनो जसमत के लाल कहूँ बात को संभाल। जो ये तुम धमकाते हो रोज, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान तो ऐसी ऐसी लीला करते थे, जब गोपियां इधर उधर जाती थी फिर कहते थे ठीक है आज थोड़ा सा दही दे दो, कल से छोड़ दूंगा। दूसरे दिन फिर कन्हैया जाकर नटखटते भगवान पकड़ लेते थे। गोपियां कहती थी, श्याम सुंदर ये तुम्हारी रोज की आदत हो गई है, इसलिए लगता है कि नंद बाबा के पास जाना पड़ेगा। नंद जसोदा मां के पास जाती थी, सारे ब्रजवासी भगवान की शिकायत करती थी, तो मां जसोदा को गुस्सा आता था। वो क्या करती थी, कहती थी कि कन्हैया तेरी शरारत, तेरी शिकायत से सुन सुन के मेरा कान भर गया। सारे ब्रिज में लोगों ने मेरी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया, अब मेरे से रहा नहीं जाता है। एक दिन मां ने डंडा लिया और कान्हा को कहा आज बहुत मारूंगी तुझे। कन्हैया भागने लगा, मां पीछे पीछे खेदने लगी। खेदते खेदते जब देखा कि मां थक गई तो कान्हा रुक गए, क्योंकि भगवान मां और बेटे का प्रेम नहीं था, भक्त और भगवान का प्रेम। देवता लोग देखते थे कि भगवान कैसी लीला कर रहे हैं कि कन्हैया भाग रहे हैं, गोविंद भाग रहे हैं। जो संसार को चलाने वाला है आज वो चारों तरफ भाग रहा है और उसके पीछे मां जसोदा भाग रही। भगवान रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि मेरी मां थक गई। कन्हैया रुक गए। मां ने क्या किया कि भगवान को एक रस्सी लिया और वो खल से बांधना शुरू कर दिया। थोड़ी रस्सी लाई, छोटा पड़ गया, फिर थोड़ी रस्सी लाई, फिर छोटा पड़ गया। कहा इतना सा कन्हैया आज कितना बड़ा हो गया, मोटा की रस्सियां कम पड़ती जा रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मां गुस्से में बांध रही थी और भगवान को कोई गुस्से से नहीं बांध सकता है। भगवान को अगर बांधना है तो प्रेम से बांधना पड़ेगा। गोविंद को बांधना है तो प्रेम से बांधना पड़ेगा। मनाना है, रिझाना है तो प्रेम से बांधना पड़ेगा, प्रेम से मनाना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान की बाली लीला बहुत विचित्र है, लेकिन कन्हैया स्थिर नहीं रहे कहीं। ये क्या है?
कन्हैया कहीं एक जगह ठहरे नहीं। भगवान का ठिकाना एक जगह नहीं रहा। राम जी का ठिकाना 3 जगह रहा और कन्हैया का ठिकाना बदलता रहा। क्यों बदलता रहा? इसलिए बदलता रहा क्योंकि भगवान को सबका उद्धार करना था। भगवान का जन्म हुआ तो उनको वनवास नहीं हुआ, उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? भगवान ने वनवास को स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि भगवान लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे। भगवान का जन्म अपने लिए नहीं होता है, लोगों को लिए होता है। लोगों का, समाज का दर्पण दिखाना है, समाज को सही रास्ते पर ले जाना है, लोग का उद्धार भी करना है। इसलिए भगवान ने वो खली में बंधना स्वीकार क्यों किया? यमला और अर्जुन नाम के 2 दैत्य थे, पूर्व में श्राप लगा था, वहीं पर वो वृक्ष भी लगा था। भगवान की दृष्टि पड़ी कि इनका भी उद्धार करना है। उनका उद्धार करने के लिए केशव, जब मां का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि मां बांधते बांधते थक गई, रस्सी छोटी होती पड़ी, तब कन्हैया ने कहा मैया। तो मां जसोदा को थोड़ी दया आई, कहा लाला मैं बहुत थक गई, तेरी शरारत से और तुझसे दोनों से बहुत थक गई। कहा जब मैं घर से चला जाता हूं तब तुम मेरी विरह में रोती हो। कहाँ गया होगा, कब आएगा, क्या करेगा, कैसे होगा। और जब मैं रहता हूं तब भी आप परेशान रहती हो। इसलिए ये सब तो ठीक ठाक है नहीं। इसलिए श्याम सुंदर अब संभल जाओ। धीरे धीरे बड़े होने लगे, लोग क्या कहते, मेरी उपहास कराते हो। धीरे धीरे भगवान ने सोचा, मां का क्रोध शांत हुआ और उसी छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए। जब भगवान को मां ने बांध लिया तो वो खल में बांधा। कहा आज तुझे मैं, पहले तो समझा के प्यार से उनको एकत्रित किया, फिर बांधा। बांधने के बाद कहा अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। कहा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूं और मैं जा रही हूं घर का काम करने और तुम यहीं पर आराम करो। कहा भूख लगेगी तो? कहा आवाज देना, यही भोजन दूंगी। कहा प्यास लगेगी? कहा पानी। कहा अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मां ने कहा तुम खाओ और चाहे ना खाओ, लेकिन मैं तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं। भगवान ओखल में बंध गए। जैसे मां गई, देखा यमला अर्जुन पूर्व जन्म में श्राप लगा था। भगवान बकैया बकैया करते धीरे धीरे ठुमुक चले कृष्ण चंद बाजे पैजनिया। ठुमुक चले कृष्ण चंद पैजनिया। ठुमुक चले कृष्ण चंद्र बाजे पैजनिया। ठुमुक चले चंद्र बाजे पैजनिया। ओ बाजे पैजनिया हो, माजे पैजनिया। बाजे पैजनिया हो, माजे पैजनिया। ठुमुक चले कृष्ण चंद्र बाजे पैजनिया। ठुमुक चले कृष्ण चंद्र। भगवान धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठुमुकते ठुमुकते उस वृक्ष के पास पहुंच गए। वृक्ष के दोनों भाग के बीच में गए और ओखली में पेड़ फंसा और ओखली को खींचते उस वृक्ष का उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृक्ष टूट कर गिरा। दोनों दैत्य भगवान के चरणारविंद होकर हाथ जोड़कर खड़े हुई। कहा बहुत दिनों से आपका पश्चात,
आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए आज गोविंद आपने उद्धार कर दिया। उन्होंने चरण वंदन किया। भगवान ने कहा जाओ, पूर्व जन्म में तुम्हें श्राप लगा था, उस श्राप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, पर कभी किसी ऋषि मुनि को अब दोबारा ऐसे लज्जित नहीं करना, उपहास नहीं करना। भगवान ने बंधने पर 2 निशाचरों का उद्धार किया। तो भगवान ने जो लीला की, उस लीला में भी गोविंद के भक्तों का कल्याण ही था। धीरे धीरे बरसाना जाना शुरू कर दी। राधा से प्रेम हो गया, मित्रता बढ़ती तो इधर से उधर आते जाते एक दूसरे से प्रेम होने लगा। प्रेम प्रवाह में भगवान जितना प्रेम लोगों से कृष्ण ने किया है, उतना कोई किसी से कर नहीं सकता। इसलिए तो कृष्ण को लोग प्रेम का आधार मानते थे। प्रेम में भगवान ने क्या क्या नहीं स्वीकार कर लिया है। शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु। प्रेम का प्रतीक भगवान गोविंद हैं। गोपियों से इतना प्रेम करते थे कि 1 मिनट के लिए जब गोपियां इधर उधर हो जाती थी, एक क्षण के लिए इधर उधर हो जाते थे, तो गोपियां उनकी विरह में पागल हो जाती थी। लोग पूछते थे, इतना व्यथित क्यों हो, इतना विकल क्यों हो? तो भगवान कहते थे, व्यथित और विकल नहीं हूं, लगता है कि शरीर यहां पर है, मेरे प्राण श्याम सुंदर के साथ चले गए। धीरे धीरे भगवान की बाल्यावस्था हुई। उधर कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने अक्रूर जी को भेजा। एक बार भगवान जमुना नहाने गए। जमुना मथुरा में, वृंदावन में कालियादा रहता था, उसके डर से कोई जमुना में नहीं जाता। जमुना में क्यों नहीं जाता था? इसलिए नहीं जाता था, कालिया नाग रहता था वहां पर। उसी जमुना में अगर कोई जाता, कालिया नाग की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। विषैला जल भी था। दहशत के मारे उस ब्रज घाटी में कालिया दह पे कोई जाता ही नहीं था। पानी पीने की तो बात ही छोड़ दो, इतनी दहशत थी। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया, कहा चलो बोल खेलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उधर नहीं। सभी की माताओं ने कहा उधर नहीं जाना है, कालिया नाग बड़ा विषैला है, उधर अगर तुम जाओगे। लोग कहते हैं आज के समय में भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। अरे भगवान ने जो किया वो लीला किया, और तुम जो कर रहे हो पाप है। भगवान के चरित्र का चिंतन करो, उनके चित्त में चित्त लगाओ। उन्होंने जो किया है उसका अगर चिंतन करोगे तो दिल्ली का सबसे बड़ा जेल तिहाड़ खाली, उसमें ही रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता है। भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए कुछ किया है। बाल लीला की है भगवान ने, और बाद में भी जो तरुण अवस्था में लीला किया है वो भी भक्तों के और सत्य को धारण करने के कल्याण के लिए किया है। भगवान ने कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिसमें उनको कोई अप्रसन्नता हो, असंतोष हो। व्यास जी महाराज को असंतोष हो गया पुत्र मोह में, लेकिन मेरे केशव को ना जाने का गम और ना आने का गम। ना उनको कभी जाने का गम था, ना कभी आने का गम था। उन्होंने सोचा कालिया नाग का भी उद्धार करना है। ग्वाल वालों के साथ कदम के वृक्ष पर बैठ गए, और बैठकर वहां से और धीरे धीरे जल क्रीड़ा के लिए जमुना के किनारे बैठ गए। गेंद खेलते खेलते भगवान ने ऐसी गेंद मारा कि गेंद जाकर
जमुना जी में गिरा। सारे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आपने मेरे बोल को फेंका है, इसलिए तुम्हें ही लाना पड़ा। कहा वो बोल हमारा गेंद जो आपने फेंका है उसे दूसरा कोई नहीं लाएगा, तुमको लाना पड़ेगा, बहुत महंगी थी, आपने क्यों फेंक दिया। भगवान ने कहा सब खेल रहे थे, सबने धीरे मारा, मैंने जोर से मारा, चला गया, उसमें कौन जाएगा। कहा ये सब मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा जानो ना जानो भैया, पर बोल तो लाना पड़ेगा। भगवान तो देख रहे थे कि कालिया नाग कहाँ पर है, इधर बातें कर रहे थे। कदम के पेड़ से कन्हैया जमुना की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कालिया नाग का भी उद्धार करना था। खेलते गेंद कृष्ण गेंद गया पानी में, खेलते गेंद कृष्ण गेंद गया पानी में, खेलते गेंद कृष्ण गेंद गया पानी में, ओ खेलते गेंद कृष्ण गेंद गया पानी में, गेंद को लाने गए हैं कृष्ण चंद पानी में, गेंद गए कृष्ण चंद्र पानी में। भगवान गेंद खेलते खेलते कन्हैया का गेंद पानी में गिर गया। भगवान काली दाह में कूद गए। सब लोगों ने देखा कि ठाकुर जी कूद गए। आधे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर को भागे, जिन्होंने जबरदस्ती कन्हैया को बोल लाने के लिए भेजा था, कहा था लाओ। वो डर गए। क्यों डर गए? कि अगर ये कहीं डूब गया, कहीं कालिया नाग ने से डस लिया, तो नंद बाबा मुझे गांव में रहने नहीं देंगे। एक दूसरे पे दोष लगाने लगे, एक दूसरे पे सब लोग दोषारोपण करने लगे। क्या दोषारोपण करने लगे? कि तुमने गेंद लाने के लिए नहीं कहा होता तो कन्हैया काली दाह में नहीं जाता। आधे गोप गोपियां भागे, नंद बाबा के यहाँ गए। माँ जसोदा से कहा कन्हैया काली दाह में कूद गया। माँ रोते हुई लपटती गिरती पड़ती वहां से आई। कहा किसने इस भयानक विषैले सत्य के मुंह में मेरे कान्हा को डाल दिया? लोगों ने समझाया बुझाया। कहा कि कन्हैया को किसने डाल दिया, किसने इस दुविधा में डाला? तांडव नित्य करत मुंडन गिरधारी, तांडव मुंडन बलिहारी, तांडव नित्य करत मुंडन बलिहारी। तांडव गति नित्य करत बनवारी, तांडव गति नित्य करत गिरधारी। हाँ संभल संभल के, बहुत सही, संभल संभल के चला है भैया, सबके होश हवाले पड़ गए। हर गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। संभल संभल के चलो, संभल संभल के चलो, पैर में हमारे छाले
पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए। खेलते गेंद का ना गेंद गया पानी में, खेलते गेंद का ना गेंद गया पानी में, खेलते गए गए हैं कृष्ण चंद्र पानी, खेलते गेंद गए कृष्ण चंद्र पानी में। ये नाग को नाथ लिया भगवन ने, नाग को नाथ लिया भगवान ने, सबके होश हवाले पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए, घोर से हम काले। संभल संभल के चला हो मामू, संभल संभल के चला हो मामू, पैर में हमरे छाले पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए, घोर से हम काले पड़ गए। इस प्रकार कालियादाह में भगवान कूद गए। कालियादाह में जब गोविंद गए तो उन्होंने क्या, नाग देवता वहां पे कालिया नाग था, बड़ा विषैला था, बहुत वर्षों से उसका उत्पात था, उसकी उदंडता से कोई वहां पर जाता नहीं था, सबके सब परेशान थे। सबने सोचा, उधर नागिन ने नाग को जगाया तो नागिन ने भगवान से कहा तुम वापस चले जाओ, अगर मेरा नाग कहीं जाग गया ना तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम आज अपने नाग को जगा ही लो, इसलिए जगा लो क्योंकि रोज का झगड़ा खत्म हो जाए, ये मार्ग जो बंद है आज या तो खुल जाएगा या कन्हैया इसे मुक्त करके जाएगा।